हेलो एवरीवन। तो फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा था वो ख़त्म कर दिया जितना हो पाया। तो ये तो टेबल ऑफ कंटेंट्स थे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें बेसिकली कस्टमर रिव्यूज़ जो थे उसको मैंने अलग से निकाल दिया था और इस पर अभी काम कर रहा था। तो गोल्स तो दो डिफाइन किए थे, पहला था परफॉर्मिंग सेंटिमेंट एनालिसिस एंड दूसरा सिलेक्टिंग वैल्यूएबल कस्टमर रिव्यूज़ विच कैन हेल्प इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। पहला तो सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करना था और सेकेंड ट्राई करेंगे कुछ रिव्यूज़ जो अच्छे अच्छे हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, जिससे कंपनी काइंड ऑफ ग्रो कर सकती है, मतलब यूज़र के सेटिस्फैक्शन के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को रीच करने के लिए। तो उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले पेज पे चलते थे। सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म किया, थोड़ा सा लोड कर लिया। सबसे पहले ये वेल्डर बेस्ट का यूज़ किया था, एनएलटीके में था। तो ये सब रूल बेस्ड होता है, ऑलरेडी डिफाइंड है, बस सीधे कोड लगा दिया तो उसने क्लासीफाई कर दिया इतने पॉजिटिव, इतने न्यूट्रल, इतने नेगेटिव। इसके अलावा टेक्स्ट ब्लॉक होता है, ये भी रूल बेस्ड होता है। तो मतलब ट्रेनिंग ने एक रूल्स डिफाइन कर, क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक या फिर लेक्सिकॉन कुछ बोलते हैं। तो बेसिकली ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तुम बस ला के इम्पोर्ट करके लगा दो। और मॉडल ट्रेनिंग नहीं होगी, इसके लिए चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। इसमें चेक है is welder and text block a trained model or method or simply rule based। ठीक है, मैं समझ जाएगा मेरा ChatGPT। बहुत लैग कर रहा है यार। इसको देखते हैं। ठीक है, आगे फिर ये क्लासिकल एमएल यूज़ कर दिया, इसमें TF-IDF यूज़ किया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लेबल्स के लिए मैंने वही सेंटिमेंट टेक्स्ट ब्लॉक का जो रिजल्ट आया था उसको यूज़ कर लिया था। उसके बाद सोचा कि और मॉडल्स यूज़ करते हैं, तो सारे ये फेमस मॉडल्स, बेसिक क्या अच्छे मॉडल्स ही हैं, सारे मॉडल्स का यूज़ कर डाला, सबके रिजल्ट्स ला डाले। ये बस इम्प्लीमेंटेशन था यार, कुछ और नहीं था इसमें। बस देखना चाहता था क्या काम कर सकते हैं। फिर डिजिटल बर्ड का यूज़ किया था। तो डिजिटल बर्ड तो कंपेरेटिवली अच्छा काम किया एज़ कम्पेयर टू ये वैडर और टेक्स्ट ब्लॉक। तो एक्चुअली डिजिटल बर्ड मैंने 1000 सैंपल पे लगाया था, कंपेयर करने के लिए सेम सैंपल को उठा के सेम सैंपल पे ये लगा दिया, वेल्डर और ये टेक्स्ट ब्लॉक। तो फाइनली उसके बाद साथ में कंपेयर कर लिया था। काफ़ी प्यारा ऐसा रिजल्ट देख सकते हैं, इस टाइप का आता है। हमारे पास ये रोज़ है, कस्टमर रिमार्क्स, वेल्डर या वेल्डर, टेक्स्ट ब्लॉक, डिजिटल बर्ड। तो इसमें तो यार ये काफ़ी अच्छा, कंप्लीटली अच्छा फॉर्म किया था। एग्जाम्पल्स पकड़ते हैं क्या। When someone writes or need a call, then the system should respond immediately। ये न्यूट्रल नेगेटिव को यहाँ अच्छा फॉर्म किया। ऐसे कई सारे केसेस थे, मतलब कम्प्यूटरली तो अच्छा फॉर्म करेगा ऑब्वियसली, लेकिन बात क्या थी ना, ये जो होता है अपना डिजिटल बर्ड, ये ट्रेंड होता है मूवी रिव्यूज़ पे, लेकिन हम काम कर रहे हैं कस्टमर रिव्यूज़। तो हमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो मैंने ढूंढा कि क्या कस्टमर रिव्यूज़ के लिए मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे देखो ये वर्ड था, डोंट सेल कंपनी डिफेक्टिव आइटम्स। तो इसमें इसने पॉजिटिव मारा अपने डिजिटल बर्ड ने, डोंट सेल कंपनी डिफेक्टिव आइटम, ये तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए मतलब मैंने पूछा ChatGPT पे ऐसा क्यों है, तो बताया कि ये मूवी रिव्यूज़ पे ट्रेंड है डिजिटल बर्ड, तो इससे दिक्कत आ रही थी। तो मैं सर्च किया कि शायद ढूंढते हैं कोई और बेटर मॉडल जो प्री ट्रेंड हो कस्टमर रिव्यूज़ पे। उसके बाद मुझे ये मिला कलूदे रिव्यूज़ सेंटिमेंट एनालिसिस, इसको ट्रेन मारा। फिर एक और था NLP टाउन करके। फिर थर्ड था ये कार्डिफ NLP, इसको ट्रेन मारा। फिर इसके बाद सेम सैम्पल पे इसको ट्रेन मार दिया था डिजिटल बर्ड, मुझे कंपेयर करना था। फिर ये कंपेरिजन आ गया था सबका। यहाँ भी यार ऐसा कुछ ठीक है, अच्छा कंपेरेटिवली ठीक दिखा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, मुझे सब आसपास ही दिख रहे थे। तो फिर सोचा कि मे भी थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करते हैं। और ये सभी प्रॉब्लम थे, ऐसे मान लो इस तरह के रिव्यूज़ हैं, प्लीज़ प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट इन रीजनल लैंग्वेज लाइक बंगाली। तो पॉजिटिव, न्यूट्रल, ये क्या चाहते हो, यहाँ इमोशंस, सेंटिमेंट, थोड़ा मुश्किल है बताना यार। मतलब प्लीज़ सपोर्ट, मतलब वर्ड तो पॉजिटिव है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना कंपनी इस पर काम करे, जो रहे बंदा वो ऑब्वियसली इस पर काम करे, क्योंकि ये अच्छा फीडबैक है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा सब चीज़ कैसे हैंडल करेंगे।
और ये भी था जब सेंटेंस में दो मतलब क्वेश्चन होते दोनों थे, मतलब मान लो कि बोल दिया कि आपका पेमेंट सिस्टम अच्छा है लेकिन आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो दो एंटिटी कोई अच्छी बोले कोई खराब बोला तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे मतलब। ठीक है, तो ट्राई किया, फाइन ट्यून मारते हैं, तो सीधे इंस्टॉल मार दिया। ठीक है, फिर वही बात आई कि अपनी डेफ सैम्पल को उठाया, 1000 रोज थे उसमें, फिर लेबल्स डिफाइन कर लिया और सेंटिमेंट डॉट रोबर्टा यूज़ किया लास्ट टाइम जो यूज़ किया था, ये रोबर्टा अपना। ठीक है, फिर डेटा सेट को हगिंग फेस के फॉर्मेट में डाल देते हैं हम। ठीक है, फिर टोकनाइज किया यूजिंग पेटर्न टोकनाइजर, मॉडल डिफाइन किया, रिलेशन मैट्रिक, फिर ट्रेन करने गया, फिर लोड आ गया। लोड क्या है कि क्या कहते हैं, सेशन एरर आ जाता है ना, शायद में भी देखना पड़ेगा, टाइम आउट आता है सेशन में भी, जी पी यू का या मीडिया कुछ लोड आया, चेक करना पड़ेगा फिर से। अच्छा ठीक है, अभी तक कहानी ये पहुँची, ये रिस्टार्ट। अच्छा सेशन, अच्छा मैंने इंस्टॉल मारा था इसलिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। रिस्टार्ट करूँगा फिर से सब भूल जाएगा कि मैंने पूरा सीक्वेंशियल बनाया है। ठीक है, फिर इस पर काम करते हैं आज के लिए इतना यार, अभी तो काफ़ी काम करना है इस पर। ठीक है, फिर बाय बाय।